बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमने जो सिलसिला शुरू किया था वो मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा की आयत नंबर 3 और 4 में जो हाईलाइट की हैं, हम उन पर जो है ना वो वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं कि वो 6 सिफ़ात थी और 3 सिफ़ात मैंने अपनी जो है ना वो अपलोड कर दी हैं और सिफ़ात नंबर 4 है कि किताब इलाही पर ईमान लाना। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे सही सही पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलें शुरू करते हैं। किताब इलाही पर ईमान लाना मोमिनों की जो सिफ़ात हैं उनमें चौथा नंबर जो है वो किताब इलाही पर ईमान लाना है। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकियों की चौथी सिफ़ात जो है वो बताई है और वो इस पर है कि किताब पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और 5वीं सिफ़त भी यही बताती है कि इन तमाम किताबों पर ईमान लाए हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल की गई हैं उन पर भी, गोया कुरान जी से पहले जो नाजिल होने वाली किताबें हैं उन पर भी ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स पहली किताबों पर ईमान लाता है लेकिन कुरान जी पर ईमान नहीं लाता तो वो मुत्तकी नहीं बन सकता, यानी वो हदायत वाले रास्ते पर चल कर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। इसका दावा ईमान सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और इसकी किताब पर ईमान लाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और इनकी तरफ से हक़ है, अल्लाह उनसे इनके गुनाहों को दूर कर देगा और इस हालत में इनकी इस्लाह फरमाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरत बकरा में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, इस किताबों पर और जो हमारी तरफ नाजिल हुई, इन किताबों पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब और इनकी औलादों पर नाजिल हुई, इन किताबों पर ईमान लाए और जो मूसा, ईसा और तमाम नबियों को इनके रब की तरफ से अता की गई। हम इन नबियों में से किसी में भी तफरीक नहीं करते, सब पर ईमान लाते हैं और हम सब अल्लाह के मुस्लिम हैं। इस आयत से मालूम होता है कि मुसलमान कुरान मजीद और दूसरी तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। जो शख्स कुरान मजीद पर ईमान ना लाए वो मुस्लिम नहीं हो सकता और ना हदायत पा सकता है। इससे आगे सूरत बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों अगर ये लोग इसी तरह ईमान ले आएँ जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो ये हदायत याब हो सकते हैं। ये जो थी मोमिनों की आयत नंबर सिफ़ात नंबर 4 और 5 मैंने आपके सामने जो है वो बयान की है। इसके आगे है जी ईमान बिल आखिर, यानी ये मोमिनीन की जो सिफ़ात हैं आयत सिफ़ात नंबर 6 हैं। मुत्तकी यानी अल्लाह ताला से डरने वालों की छठी सिफ़त ये है कि वो आखिरत पर ईमान लाते हैं और आखिरत गोया सज़ा और जज़ा और हिसाब किताब का पर यकीन रखते हैं। अगर किसी शख्स को ये यकीन ही ना हो कि इसके अमाल का हिसाब होगा और बुरे माल की सज़ाएँ में इसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा और उसको दोज़ख का अज़ाब भुगतना होगा तो वो फिर बेखौफ हो जाए। बुरे कामों से रुकने वाली चीज़ यानी डर ही नहीं जब रहेगा तो वो जो चाहे करे, ठीक है, वो जो चाहे करे। बेशक आखिरत की जो ज़िंदगी है दर हकीकत वही ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरत नमल में कि तासीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। मोमिनीन के लिए ये किताब हदायत और खुशखबरी देने वाली है, यानी इन लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, आखिरत पर यकीन करते हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, इनके माल को हमने उनके लिए ज़ीनत दी है, लिहाजा वो भटकते रहेंगे। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है और यही लोग हैं आखिरत में नुकसान उठाने वाले। फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरत लुक़मान में फरमाते हैं आयत नंबर 1 ta 5 में कि ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं और ये किताब नेकी करने वालों के लिए हदायत और रहमत है, यानी इन लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से आई हुई हदायत पर कायम रहते हैं और यही लोग निजात पाने वाले हैं। इसी तरह कुरान पाक में सूरत सबा है आयत नंबर 8। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे और दुनिया में वो परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरत बनी इसराइल में, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। दरअसल ये जो आपके सामने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं उनका खुलासा ये है
کہ یہ جو بنیادی 6 صفات ہیں ان کا جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں، کسی قوم کی دشمنی نہیں، یعنی کوئی قوم تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے پھرو، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ انصاف ہی قائم کرو۔ بے شک جو لوگ تقویٰ شعار ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اگر تم صبر و استقامت اختیار کرو اور تقوی کا کام لو تو یہ بڑی ہمت اور بڑی ہمت والا کام ہے۔ بات آپ کو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک میں مومنین کی جو صفات ہیں انہیں بیان کر دیا ہے اور اس کے بارے میں تشریح سے اور تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچی بات کی تصدیق کریں اور جو ہے نا جب بھی وعدہ کریں اسے پورا کریں، اور دنیا میں ہیں نیکیاں کمائیں، آخرت پر یقین رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور نماز پڑھنا جو ہے وہ جس طرف بھی بندہ ہو اپنا رخ جو ہے نا وہ مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے نا جس طرف بھی ہو اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کرے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہر حال میں پکارے اور اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھے اور انشاءاللہ اللہ ہی کو مددگار پائے گا۔ یہ میری جو صفات بیان کیے گئے ہیں یہ میں آپ کو ان کا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ انسان کا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے، نماز باجماعت پابندی سے ادا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق اس کے راستے پر چل کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دن جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن آ جائے اس دن اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں اور آپ کو جو میں نے آپ کو ابھی تک ویڈیو میں بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اس سے جیسے میری ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنے مثلا اپنے خیالات کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا کچھ سیکھا، تو لہٰذا براہ کرم اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیں۔